बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी को दिया है करारा जवाब। और ये जवाब किस बात का है? दरअसल राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के इस मामले में पुलिस ने 1500 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है। इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के साथ साथ शर्लिन चोपड़ा का भी नाम है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरी चार्जशीट में उन तमाम लोगों के बयानों को शामिल किया है जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। अब जब शिल्पा शेट्टी का बयान सामने आया तो शर्लिन चोपड़ा अवाक रह गई, क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने इस चार्जशीट में जो बयान दर्ज करवाया है उसके हिसाब से शिल्पा शेट्टी को अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के चल अचल संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की राज कुंद्रा से कि वह क्या काम करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं और क्या कुछ हो रहा है वियान लिमिटेड कंपनी में। तो ये सब कुछ नहीं पता था। तो शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी के इस बयानबाजी पर, इस जो चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज है उस पर तीखा प्रहार किया है। कुल मिलाकर उन्हें जमकर ताना मारा है और कहा है कि ये तो वही बात हो गई जिसे कहते हैं एड़ा बनकर पेड़ा खाना। शर्लिन चोपड़ा ने क्या कुछ और कहा है और क्या कुछ दर्ज कराया है शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें NBT एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी से लेकर शर्लिन चोपड़ा और उन तमाम लोगों के बयान हैं जिनसे पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान का भी जिक्र है, जिसमें पुलिस के पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उन्हें पति राज कुंद्रा की इन गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा का कहना है कि वो अपने काम में व्यस्त थीं और इसलिए यह नहीं जानती कि राज कुंद्रा क्या काम कर रहे थे। अब शर्लिन चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर कर शिल्पा शेट्टी के इस बयान की हंसी उड़ाई है। शर्लिन ने इसे एड़ा बनकर पेड़ा खाना कहा है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को मुंबई की एक अदालत में यह चार्जशीट दायर की है। शिल्पा के बयान पर कटाक्ष करते हुए शर्लिन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह वर्कआउट कर रही हैं और शिल्पा को दीदी कह रही हैं। शर्लिन कहती हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीदी का यह कहना है कि उन्हें अपने पति के कुख्यात गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और तो और दीदी का यह भी कहना है कि उन्हें अपने पति की चल अचल संपत्ति के स्रोत की भी जानकारी नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे इसे क्या कहेंगे? एड़ा बनकर पेड़ा खाना, है ना? पुलिस की चार्जशीट में शर्लिन चोपड़ा का यह बयान भी शामिल है। इसमें एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्होंने सौरभ कुशवाहा और राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम लिमिटेड को शर्लिन चोपड़ा ऐप बनाने का काम दिया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी कमाई का हिस्सा नहीं मिला। शर्लिन ने अपने बयान में कहा है, मुझे कभी मेरी 50% हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसके बाद राज कुंद्रा ने मुझे हॉटशॉट ऐप में काम करने के लिए ऑफ़र दिया था। यह भी आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड का ही ऐप है। मुझे यह कहा गया कि हॉटशॉट के साथ काम करना बिल्कुल सही निर्णय होगा। बताया गया है कि हॉटशॉट पर बोल्ड कंटेंट होंगे, लेकिन हम इसको लेकर समझौते पर नहीं पहुंच सके। शर्लिन ने अपने बयान में कहा कि क्रिएटिव आइडियाज़ और पैसों के कारण यह डील नहीं हो पाई थी। शर्लिन ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि हॉटशॉट्स की क्रिएटिव डायरेक्टर मीता झुनझुनवाला ने उन्हें साथ में काम करने के लिए खूब मनाने की कोशिश की थी। यहाँ एक और बात का जिक्र ज़रूरी है। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण का मामला पहले ही दर्ज करवा रखा है। एक्ट्रेस का आरोप है कि राज कुंद्रा ने एक दिन उन्हें अपने घर आकर उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब एक्ट्रेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि वह शादीशुदा हैं, तो कथित तौर पर राज ने शर्लिन से कहा कि उनके और शिल्पा शेट्टी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वह घर पर अधिकतर समय परेशान रहते हैं।
राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी के इस मामले में शिल्पा शेट्टी का जो बयान दर्ज हुआ है उस पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का ने जो ताना मारा है, जो हंसी उड़ाई है, जो मखौल उड़ाया है, उस पर फ़िलहाल इतना ही। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।